सात चुड़ैल सास बनी नौकरानी। रीमा एक गरीब घर की लड़की थी। उसके घर में एक बूढ़ी दादी के अलावा उसका कोई नहीं था। एक दिन उसकी बूढ़ी दादी रीमा को बोलती है, बेटा रीमा, अब तू जवान हो गई है, मुझे तेरी शादी करनी है, लेकिन तेरी शादी करने के लिए मुझे कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, और जो मिलते हैं उनको बहुत सारा दहेज चाहिए होता है। लेकिन तू तो जानती है बेटा, मैं बूढ़ी दहेज कहाँ से लाऊंगी। दादी, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। अगर भगवान ने लिखा है कि मेरी शादी होगी तो वो जरूर हो जाएगी। तुम उसकी चिंता मत करो। चिंता कैसे ना करूं? जिसके घर में जवान बेटी हो उसको तो हमेशा चिंता लगी रहती है। मैंने आसपास के गांव वालों को कहते सुना है, वो तेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और मेरे बारे में भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं। दादी, बोलने दो जिनको जो बोलना है। बेटा, वो कहती है कि बुढ़िया की आंखें बंद हो गई हैं क्या, जो घर में जवान लड़की को बिठा रखा है और उसकी शादी नहीं कर रही। लगता है ये उसकी कमाई खाना चाहती है, और तेरे बारे में बोलते हैं कि इसमें जरूर कोई न कोई कमी होगी, तभी तो कोई लड़का इससे शादी करने को तैयार नहीं होता। दादी माँ, लोग क्या कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम देख लेना, मेरी शादी एक दिन जरूर होगी। अच्छा, अब मैं जंगल में काम करने जा रही हूँ। फिर रीमा ये कहकर अपने घर से जंगल की तरफ चल देती है। रीमा काम कर रही होती है कि तभी वहां पर एक लड़का आता है। क्या तुम्हारे पास पीने के लिए पानी है? मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से प्यासा आ रहा हूँ। हाँ, मेरे पास पानी रखा है, तुम उसे ही पी लो। लड़का पानी पी लेता है और उसके बाद बोलता है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को भी है? हाँ, उसके लिए तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो। फिर वो लड़का रीमा के साथ उसके घर चला जाता है। घर पर रीमा की दादी होती है। बेटी रीमा, ये कौन है? दादी, आज जब मैं खेत में काम कर रही थी तभी ये मेरे पास आया और खाने को बोलने लगा, तो मैं इसको यहाँ पर ले आई। बेटा, तूने अच्छा किया, भूखे को खाना खिलाना तो बहुत अच्छी बात होती है। चल, तू इसको खाना खिला दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी। फिर लड़का खाना खाने लगता है और खाना खाकर बोलता है, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? नहीं, इसके माता पिता तो बचपन में ही इसे छोड़कर चले गए। मैंने इसे पाला पोसा है। दादी, बुरा ना माने तो एक बात कहूं? आपकी अच्छाई और प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूं। क्या आप इसकी शादी मुझसे करा दोगे? ऐसा सुनकर दादी बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, बेटा, मैं तो खुद इसके लिए लड़का ढूंढ रही थी। मुझे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था, पर अचानक से तुमने आकर शादी की बात कर दी, और हम तुम्हें जानते भी नहीं हैं। दादी, आप यकीन मानो, मैं आपकी पोती को हमेशा खुश रखूंगा। ये सुनकर दादी खुश हो जाती है और उसकी शादी उस लड़के से करा देती है। रीमा को लेकर लड़का अपने घर चला जाता है। वहां जाकर रीमा देखती है कि वहां पर 7 औरतें थीं, जिन्हें देखकर रीमा बोलती है, अजी, ये 7 औरतें कौन हैं? रीमा, ये सातों की सातों औरतें तुम्हारी सास हैं। मुझे इन सातों ने पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर उनमें से एक सास बोलती है, अरे बेटा, तू किसे उठाकर घर ले आया है? तू बड़ा क्या हो गया, मनमर्जी करने लगा। हमने कहा था ना, तेरी शादी हम करा देंगे, फिर तू इसे शादी करके क्यों लाया? माँ, आप अभी इस लड़की को जानती ही नहीं हो। ये बहुत संस्कारी है और अच्छे स्वभाव की है। इसने मुझे खाना भी खिलाया और प्यासा होने पर पानी भी पिलाया। आज तक मैंने इतने लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इससे शादी कर ली। हाँ, जो तेरा मन करेगा तू वही कर, हम तो तेरे कुछ लगते ही नहीं हैं। फिर लड़का रीमा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर रीमा अपनी सातों सास से पूछती है, माँ जी, खाने में क्या बनाना है?
एक काम कर, खरगोश बना ले, उधर पड़े हैं। ये सुनकर रीमा चौंक जाती है और वो बोलती है, माँ जी, खरगोश कौन खाता है? आप मजाक अच्छा करती हैं। मैं तेरे से मजाक क्यों करूंगी? चल जा यहाँ से। इतना सुनकर रीमा उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसका पति आता है और कहता है, क्या हुआ रीमा, उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी माँ ने कहा है कि खरगोश बना लो। मैंने तो ना कभी मांस खाया है ना बनाया है, मैं कैसे बनाऊंगी? तुमको जो बनाना आता है तुम वही बना लो, बाकी मैं देख लूंगा। फिर रीमा दाल चावल बना लेती है तो लड़का आकर कहता है, रीमा तुम खाने को टेबल पर लगा दो, मैं सातों माँ को लेकर आता हूँ। फिर रीमा खाना टेबल पर लगा देती है और उसका पति अपनी सातों माँ को लेने जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी सातों माँ आती हैं और खाने को देखती हैं तो वहां थाल में खरगोश ही बना था और साथ में चावल। फिर उसकी सास बोलती है, वाह बहू, तूने तो आज दिल खुश कर दिया। मुझे लगा ही नहीं था कि तुम सच में खरगोश बना लोगी। पर माँ जी। माँ, मैंने तो कहा था आप अभी इसे जानती नहीं हो, आपको ये जरूर अच्छी लगेगी। रीमा ये सब देखकर चौंक जाती है कि उसने तो दाल बनाई थी, ये खरगोश कैसे बन गया? तो वो अपने पति से रात में बोलती है, मैंने तो दाल बनाई थी, फिर खरगोश कैसे बन गए? मुझे माफ कर दो रीमा, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। दरअसल मेरी सातों माँ चुड़ैल माँ है और उनकी वजह से मुझ में भी थोड़ी बहुत शक्ति है, जिस वजह से मैंने तुम्हारी दाल को खरगोश में बदल दिया। इन सातों ने मुझे पाला है और बड़ा किया है। क्या? तुम्हें सातों चुड़ैल ने पाला है? तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, ये सब चुड़ैल हैं, लेकिन तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगी, तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। लेकिन आप इन्हें कहाँ और कैसे मिले? और सात चुड़ैलें आपकी माँ कैसे बनी? अच्छा तो सुनो। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। बहुत साल पहले की बात है। एक बच्चा एक पेड़ के पास एक टोकरी में लेटा हुआ रो रहा था। तभी पास में दूसरे पेड़ पर बैठी चुड़ैल बच्चे के रोने की आवाज सुनकर बोलती है, अरे ये कौन है जो रो रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है? देखो कौन है जो इतनी तेजी से चिल्ला रहा है और हमें परेशान कर रहा है। ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज लग रही है। बच्चा मतलब ताजा मांस। अरे वाह, क्या बात है, बड़ा मजा आएगा। मैं अभी जाकर उसे खा लेती हूँ। नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी। अकेले जाकर ताजा मांस खुद ही खाना चाहती हो? हम सब साथ चलेंगे। फिर सातों चुड़ैल बच्चे के पास जाती है, पर जैसे ही एक चुड़ैल बच्चे को गोद में उठाती है तभी बच्चा मुस्कुराने लगता है और अपने नन्हे हाथों से चुड़ैल की उंगली पकड़ लेता है। नहीं, इस मासूम बच्चे को मैं नहीं खा सकती। ठीक है, मुझे दो, मैं ही खा लेती हूँ। फिर जैसे ही दूसरी चुड़ैल बच्चे को अपनी गोद में लेती है, बच्चा अपनी नन्ही प्यारी आंखों से उसे देखता है और चुड़ैल के बालों से खेलने लगता है। दूसरी चुड़ैल भी बोलती है, नहीं, मैं भी इस बच्चे को नहीं खा सकती। ऐसे करके सारी सातों चुड़ैलें बच्चे को नहीं मार पाती। फिर उनमें से एक कहती है, इस मासूम बच्चे ने मेरे अंदर की ममता को जगा दिया है। क्या हम इसे पाल नहीं सकते? नहीं, हम चुड़ैल हैं, हम इस इंसान को नहीं पाल सकते। अगर हम चुड़ैल हैं तो क्या हुआ, चुड़ैल भी माँ हो सकती है। और इस घने जंगल में इस मासूम को मैं अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं तो आज से इसकी माँ हूँ। तुम नहीं, मैं हूँ आज से इसकी माँ। फिर ऐसे करके सातों चुड़ैलों ने उस मासूम बच्चे को पाल लिया और आज वो सातों चुड़ैल तुम्हारी सास हैं। ये सब सुनकर रीमा थोड़ा घबरा जाती है, पर वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो सच जानकर भी अपनी सातों सास के साथ रहने लगती है। फिर सातों चुड़ैल रीमा पर बड़ा अत्याचार करती हैं। वो चुपके से रीमा के कमरे में सुबह जल्दी आकर कहती हैं, अरे आओ बहू रानी, मेरा बेटा तो थक हार कर आया था, वो इसलिए सो रहा है। तू अब तक क्यों सो रही है? चल उठकर घर की सफाई कर, झाड़ू वाड़ू लगा दे। माँ जी, अभी इतनी सुबह सुबह आप 3 बजे मुझसे झाड़ू क्यों लगवा रही हैं? बोला ना तुझे झाड़ू लगा दे, तो चुपचाप झाड़ू लगा। रीमा फिर झाड़ू लगा देती है। फिर वो जाकर लेट जाती है।
तभी उसकी चुड़ैल सास फिर से आती है। रीमा बेचारी उठकर दोबारा झाड़ू लगा देती है। अरे बहू, घर इतना गंदा पड़ा है, उठकर झाड़ू लगा दे। माँ जी, अभी तो मैंने झाड़ू लगाया था। इतना सारा कचरा फैला हुआ है और तू कह रही है कि तूने झाड़ू लगाया है। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? देख ले अपनी आँखों से कितना कचरा फैला हुआ है। लेकिन रीमा जैसे ही झाड़ू लगाकर बैठती है तो वो देखती है कि वहां पर फिर से कचरा फैल गया था। रीमा को समझ आ जाता है कि उसकी सातों चुड़ैल सास जानबूझकर ये सब कर रही हैं। फिर रीमा रसोई में जाकर देखती है, उसके द्वारा साफ किए गए बर्तन वापस गंदे पड़े थे। हे भगवान, मैं यहाँ सातों चुड़ैल सास के चक्कर में फंस गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? रीमा इन सब चीजों से परेशान होकर रोने लगती है। तब उसका पति उसके पास आता है। रीमा उसको सब बताती है। लड़का सब कुछ जादू से सही कर देता है और उसे कहता है, रीमा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे प्यार हो गया था, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। पर मैं भूल गया था कि मैं 7 चुड़ैल माँ का बेटा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अजी, आप ऐसी बात मत करो। प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ, तभी तो मैं 7 चुड़ैल सासों के साथ रह रही हूँ। फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन एक साधु उनके घर पर आता है और उससे खाने को कुछ मांगता है। रीमा उसके लिए खाना लेकर जाती है। फिर साधु कहता है, बेटी, तेरे घर में चुड़ैल का वास है। इतना सुनकर रीमा के दिमाग में एक तरकीब आ जाती है और वह साधु से कहती है, महाराज, मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे घर में किसका वास है, लेकिन मैं जो काम करती हूँ सब उल्टा ही होता रहता है। बेटा, वो उल्टा होता नहीं है, उल्टा किया जाता है। तेरे घर में जो चुड़ैल हैं वो सब ऐसा जानबूझ कर करती हैं। ये 4 चावल के दाने ले जा और इनको अपने घर में रख ले। उसके बाद वो चुड़ैल तेरे बस में हो जाएगी और तू जैसा कहेगी वो वैसा ही करेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। फिर रीमा उनसे चावल के दाने ले लेती है और उनको अपने घर में रख लेती है। चावल के दाने को देखकर सातों चुड़ैल सास डर जाती हैं और कांपने लगती हैं। तब रीमा अपनी सातों चुड़ैल सास से बोलती है, माँ जी, तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब मैं जैसा कहती हूँ वैसे ही आप लोग करो, वरना मैं साधु को दोबारा बुला लूंगी और वो तुम्हें मार देगा। फिर एक चुड़ैल सास बोलती है, नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना, तुम जो कहोगी हम करेंगे। ठीक है मेरी प्यारी चुड़ैल सास, अब आप जल्दी से अपना सारा घर का काम खत्म करो और मुझे आराम करने दो। फिर सातों चुड़ैल सास मिलकर घर का काम खत्म करती हैं। फिर रीमा बोलती है, माँ जी, मैं थक गई हूँ, मेरे पैर दबाओ। पर हम चुड़ैल हैं, कोई नौकरानी नहीं जो तेरे पैर दबाएंगी। ठीक है मेरी प्यारी चुड़ैल सास, मैं अभी साधु बाबा को बुलाती हूँ। इतना सुनकर सातों चुड़ैल सास रीमा की सेवा करने लगती है। ऐसे ही रीमा अपने काम सातों चुड़ैलों से करवाती रहती थी। फिर कुछ दिन बाद साधु वापस आता है तो रीमा उसको खाना खिलाती है। फिर साधु बोलता है, बेटा, अब तो तुझे कोई दिक्कत नहीं है, तेरे साथ सब सही तो है ना? हाँ महाराज, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, चुड़ैल अच्छी हो या बुरी, होती तो चुड़ैल ही है। तू 4 चावल के दाने और ले ले, जिनसे तेरे पास में कोई चुड़ैल आएगी तो वो मर ही जाएगी और फिर वो कभी तुझे परेशान नहीं करेगी। रीमा चावलों के दाने लेने से मना कर देती है और साधु को कहती है, सही कहा आपने बाबा, चुड़ैल अच्छी हो या बुरी, चुड़ैल ही रहती है। पर हम इंसान हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। रिश्ते तो हर किसी को निभाने पड़ते हैं। बेटा, तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं बाबा, बस मैं ये चावल के दाने नहीं ले सकती। फिर साधु बाबा वहां से चला जाता है। सातों चुड़ैल सास रीमा और साधु की बात सुन रही थी। फिर वो रीमा से पूछती हैं, तुम चाहती तो दाने ले सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? माँ जी, आप जैसी भी हो, मेरी सास हो, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों से मुझे कोई परेशानी है। पहले चावल तो मैंने सिर्फ इसलिए लिए थे ताकि मैं आप सबको बता सकूं कि मुझे पता है कि आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो, मेरा काम बढ़ा देते हो। मुझे आप लोगों को मारने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैंने चावल के दाने नहीं लिए। रीमा की ये बात सुनकर सातों चुड़ैल सासों को एहसास होता है कि वो जो कर रही थी बहुत गलत था, और फिर सातों चुड़ैल सास रीमा के साथ मिलजुल कर काम करवाती थीं और वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।